जी रोटी बेल के ही बनाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए महाराज जी का भोजन प्रसाद तैयार होने के बाद महाराज जी रोटी कुछ इस प्रकार वो कर रहे हैं। सुख शांति तो बहुत रहती है जी महाराज जी। भगवान का भजन यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा, भगवान का भजन यहीं बढ़िया आराम। हाँ, यहाँ क्या है कि कोई हल्ला चल तो है नहीं है जी। मतलब समय समय से उठ के भजन किया, प्रसाद बनाया जी, बस राम नाम करते रहे। जी। जो सेवा करता है ना जी, वो आशीर्वाद ही लेके जाता है। जी। आधा भजन खींच के ले जाता है तब वो सेवा करता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी महाराज जी, जैसे राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस घने जंगल के अंदर आए हुए हैं, जहाँ ये गुप्त गोदावरी के जस्ट ऊपर महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी का स्थान पड़ता है, जहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं। और काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब थोड़ा से विश्राम कर रहे थे, तो ये था कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लें। तो अब आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह का ये पूरा घना जंगल है, और काफ़ी चीज़ों का आपको अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग कहाँ से आए हुए हैं। ये आप लोग को दिखाने की भी कोशिश करूँगा। ये बहुत अभी नीचे है जहाँ से हम लोग चढ़ाई किए हैं, और जहाँ आप ऊपर पहुँचेंगे ऊपर से दिखाएंगे यहाँ का व्यू कैसा है, ये पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। और एक पीछे बैग आप लोग को देखने में आ ही रहा है, दूसरा बैग अभी ये रखा है, उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलते हैं रास्तों का दर्शन कराते हुए आप लोग तक ये पूरा वीडियो और ब्लॉग पहुँचाते हैं और संत महात्मा का आशीर्वाद दिलाते हैं। और इसके सिवा मैं ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर एक गुप्त गोदावरी, आपने सुना होगा, गोदावरी माता जो थी वो यहाँ प्रकट हुई हैं, और कोई ये जानकारी नहीं होती कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ से ये कहाँ चला जाता है। ये गुप्त रूप से पूरा इसी तरह है, तो कुछ जानकारी भी नहीं होती है। तो आइए चलते हैं और दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ से पानी क्या हो रहा है। और वहाँ कई छोटे से एक हनुमान जी लाल बाबा हैं, जो उनका भी दर्शन कराऊंगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये हम लोग की राशन सामग्री है महात्मा जी के लिए, और कुछ ये सामान ले करके हम लोग और इन दुर्लभ स्थानों से अब हम लोग का पहुंचना होगा वहाँ तक। तो मैं आप लोग को चलता हूँ लेकर के वहीं तक। तो ये तो आप लोग को देखने में आ ही रहा होगा कि किस तरह का ये घने जंगल है, तो किस तरह की ये झाड़ियाँ पूरी काफ़ी यहाँ पर चढ़ाई है, आराम से आइए। तो दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने दुर्गम रास्ते हैं यहाँ जहाँ हम लोग चल रहे हैं, और भैया जी साथ में हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ, और उनको साथ में लेकर के आए हैं यहाँ। तो आप लोग को भी रास्ताओं का आनंद करा रहे हैं कि कितने कठिनाई से पहुँचना होता है संत महात्माओं तक। ऐसे ही आशीर्वाद नहीं मिलता उनका, काफ़ी मशक्क़त के बाद ही उनका दर्शन हो पाता है। और नीचे गुप्त गोदावरी माता का स्थान है जहाँ कीर्तन चल रही है, तो आवाज़ वहाँ की भी आ रही होगी आप लोग को। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा काफ़ी कठिन रास्ता है, और हम लोग आराम कर रहे हैं बैठ के, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये महाराज जी की राशन सामग्री यहाँ पर रखे हुए हैं, और धीरे धीरे पहुँच रहे हैं महाराज जी की कुटिया तक। तो थोड़ा सा ये था कि आराम कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी कठिनाई का रास्ता है, और भोजन प्रसाद अगर कोई करके आ रहा है तो बिल्कुल भी उस चढ़ने योग्य नहीं हो पाएगा, और शरीर भारी अगर जिनका है तो वो भी कभी जल्दी चढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आने के लिए जूता ज़रूर अनिवार्य है, क्योंकि जूता रहेगा तो फिसलन नहीं होगी। और ये देखिए किस तरह के हम लोग ये चट्टान में बैठे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर पीछे बांस की झाड़ियाँ हैं, और यहीं पर थोड़ा सा बैठ करके आनंद ले रहे हैं, और इसके बाद फिर चलते हैं महाराज जी की कुटिया की कोशिश करेंगे। ये देखिए
इसी कंदरा के जस्ट नीचे ही महाराज जी का रहन सहन है और कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं संत महात्माओं की कुटिया में जाने का। और ये पूरा महाराज जी की कुटिया। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया पर। सीताराम महाराज जी, ये देखिए यहाँ पर महाराज जी हैं। क्या हो रहा है महाराज जी? तो महाराज जी की भोजन प्रसाद यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए टिक्कड़ बना रहे हैं। तो महाराज जी क्या बन रहा है? फुल्का? तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी बेल की रोटी बनाते हैं और रोटी का भी आनंद यहाँ की संत महात्माओं की कुटिया का अलग ही है। ये देखिए और महाराज जी ये रोटी के साथ क्या बनेगा? सब्जी। सब्जी? अच्छा महाराज जी, तो सब्जी महाराज जी काहे की रहेगी? आलू टमाटर। आलू टमाटर जी। ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर ये सीता रसोई लिखा है, ये देखिए। और ये पूरी पहाड़ की कंदरा है, ये देखिए। और यहाँ से आप लोग को नज़ारा दिखाऊं तो पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, ये देखिए। और ये गुप्त गोदावरी नामक यहाँ पर स्थान है, जस्ट उसी के ऊपर ही ये महाराज जी का रहन सहन है। और ये आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा। कि किस तरह से संत महात्मा अपना भोजन प्रसाद तैयार करते हैं और आप लोग को दिखाते भी जा रहा हूँ। तो महाराज जी ये फुल्का चूल्हे में ही बनता है? हाँ। और सब्जी महाराज जी? सब्जी सब इसी में बनेगा। अच्छा, उसी में सब बनेगा जी। महाराज जी रोटी बेल के ही बनाते हैं? अच्छा। तो महाराज जी जो ये आपकी ये कुटिया बनी हुई है, ये महाराज जी जैसे कोई गुफा जैसे रहती वैसे ही दिख रही है। ये नरसिंह गुफा। नरसिंह गुफा? तो ये महाराज जी नरसिंह अवतार जो महाराज शेर का वो होता है, तो महाराज जी शेर की गुफा है? अच्छा, यहाँ पहले आता था। अच्छा, पहले शेर आता था। तो फिर महाराज जी शेर के घर में ही आप रहने लगे। तो महाराज जी अब नहीं आता है? अब जंगल ही नहीं है, जंगल हो गया कम जी। आग लग गई उसमें। अच्छा, जंगल में? हाँ, 2-4 बार जी। जो है कम हो गया, जंगल घना कम जी। पहले आता था जब यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, जब कोई नहीं रहता था तब आता था शेर। तो महाराज जी अब पानी की सुविधा तो आपकी कुटिया के पास ही है और कहीं है नहीं यहाँ? तो महाराज जी पानी वानी पीने आते हैं जानवर? तो
ये आप लोग देख पा रहे हैं कि जंगल में संत महात्माओं की किस तरह से भोजन प्रसादी तैयार होती है। यहाँ का एक अलग ही नज़ारा होता है। ये देखिए, तो ये महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? आकाशवृत्ति है सब। अच्छा, कोई ले आया तो आ गया, नहीं तो अच्छा, कोई ले आया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता है। ऐसा ही चलता है। तो महाराज जी जैसे जब नहीं रहता तो यहाँ जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसे कुछ पा करके, तो महाराज जी पहले तो बहुत कंदमूल और ये सब होता था, आज भी है। अच्छा, तो महाराज जी कभी आप भी यूज करते हैं? अच्छा, तो महाराज जी सब्जी बनती है कंदमूल की? तो ये देखिए महाराज जी की रोटी तैयार होने वाली हैं। तो ये महाराज जी की भोजन प्रसादी तैयार हो चुकी और ये देखिए लास्ट रोटी सेक रही है। ये कमंडल है महाराज जी का। ये कुछ इस प्रकार से चूल्हे में बन गई भोजन प्रसाद और ये लकड़ियाँ यहाँ पर रखी रहती हैं। और यहाँ पर ये इस तरह से महाराज जी ने बताया कि पूरी नरसिंह धारा, नरसिंह गुफा, तो ये देखिए यहाँ पर कई इस प्रकार के बिल भी हैं। तो ये देखिए महाराज जी का भोजन प्रसाद तैयार होने के बाद महाराज जी रोटी कुछ इस प्रकार वो कर रहे हैं। हल्दी मसाला रखने का महाराज जी देसी जुगाड़, ये देखिए किस तरह से पूरा तार से बना करके सभी सामान एक ही उसमें रख देते हैं। वही ना, दोस्तों अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया के अंदर का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये महाराज जी, घी लग रहा है महाराज जी रोटी में। अच्छा, तो ये महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगेगा। और किस तरह से पूरी गुफा बनी हुई है ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और इधर से महाराज जी दीवार बना दिए हैं अपने से, तो ये कमरा महाराज जी का बन गया। और ये महाराज जी की सब्जी बन रही है।
सब्जी महाराज जी आलू टमाटर गोभी। हाँ, अच्छा, गोभी नहीं। गोभी नहीं है। अच्छा, आलू टमाटर बस। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ये जब कोई भक्ति आ जाता हो तभी मिलता होगा, हाँ, बाकी तो यहाँ जंगल में ही आप रह रहे हैं। कौन जाएगा भैया रोज के रोज नीचे उतर। जी महाराज जी, इतना एक तो कठिन रास्ता भी है। तो ये ठाकुर जी को भोग लग रहा है, महाराज जी लगा रहे हैं, ये देखिए। ये ठाकुर जी को भोग कुछ इस प्रकार लगता है। ये तो है जंगल। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी थोड़ा से कुछ कोशिश किए हैं। ये महाराज जी आलू ले आए थे। और ये महाराज जी इसमें गोभी टमाटर मिर्चा धनिया। और ये महाराज जी इसमें चावल है। ये महाराज जी तेल, इसमें महाराज जी गुड़ है। ये महाराज जी पत्ती ले आए थे। और ये महाराज जी में दाल है मूंग का। और ये महाराज जी आटा नीचे अच्छा से गिर गया। महाराज जी जो कमी हो क्षमा, फिर कोशिश करते रहते, सेवा में लगे हैं। सेवा बढ़ाएंगे तो यहाँ ठंडी का सीजन आ रहा है, कंबल वम्बल लाओ। महाराज जी कंबल नहीं है। अब एक ढैया कंबल है, क्या होगा। महाराज जी कंबल तो हमारे पास रखे हैं, लेकिन हमें ये था कि कंबल वहाँ पहुँच गए, इस कारण से बस हाँ, वो कौन ले गया। कंबल तो महाराज जी बहुत रखा है हमारे पास। साल ले आओ, कंबल ले आओ, ऐसे साल ले आओ। ऐसे साल? हाँ, अब यहाँ ठंडी में जरूरत पड़ेगी। जी महाराज जी, तो क्या महाराज जी साल और कंबल की जरूरत है? महाराज जी दो मूर्ति हैं, दो कंबल चाहिए। हाँ, चाहिए। दो कंबल और दो साल। और महाराज जी हमें एक हीटर की व्यवस्था बनाओ। हीटर? हाँ, ये हाथ सेकने वाला। सेकने वाला यहाँ। तो भोजन प्रसाद भी महाराज जी उसी में बन जाएगा? नहीं। अच्छा, भोजन प्रसाद चूल्हे में ही। हाँ। जी, तो उसको यहाँ लगा देंगे तो कुटिया गर्म रहेगी। जी जी, तो ठंडी नहीं लगेगी। जी। ये जंगल का मामला 4 महीना धूप नहीं मिलेगी। बिल्कुल महाराज जी, ये तो और यहाँ पर धूप नहीं आना। अभी देखो, अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बजे। जी, धूप नहीं है जी। धूप आती है यहाँ शाम के, ये 4 महीना नहीं मिलेगा। अगन पूस माघ, जी। आधे माघ से धूप मिलेगी। जी, ये तो धूप नहीं आएगी। जी महाराज, इसलिए तुमको ये चीज लाने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, तो महाराज जी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये हमें सेवा मिली। और महाराज जी जूता उता कुछ? जूता के लिए जूता टूट गए जी, तो देखो वो रखे हैं। अच्छा, और लिख लो उसमें अच्छे मुलायम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फाइबर के नहीं, लेके। मुलायम वाला जूता जो कपड़े का रहता है। हाँ जी, तो 7 नंबर लगेगा। 7 नंबर जूता। और महाराज जी और ठंडी के लिए बनियान ले आओ ऐसे टाइप की। और ये महाराज जी स्वेटर जैसे ले आए? हाँ, स्वेटर स्वेटर ले चल जाएगा? स्वेटर हाँ, चल जाएगा। जी, तो 2 स्वेटर महाराज जी ले आएंगे और जूता 2 सेट हाँ, और लोई कंबल। हाँ। और महाराज जी क्या जरूरत? और तो अभी सब कुछ है, धीरे धीरे फिर बढ़ेगी। जी महाराज जी, क्योंकि ठंडी है, ठंडी में आवश्यकता जो चीज की है वो बोल दी है। जी, तो ये इतना पूर्ति करो, क्योंकि यहाँ जंगल ज्यादा रखने से भी दिक्कत होती है। जी, कोई ले जाएगा तो कुछ। और ये ठंडी के सीजन पे अभी इतनी जरूरत है। जी, तो ये आवश्यकता बिल्कुल महाराज जी। जरूरी है। जी, जी महाराज जी। महाराज जी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आशीर्वाद तो वो ऐसा है कि ऑटोमेटिक निकल जाता है। जी, उसको निकालना नहीं पड़ता है। जी महाराज जी, वो अपने आप निकल जाता जी, है। जो सेवा करता है ना, जी, वो आशीर्वाद ही लेके जाता है। जी। आधा भजन खींच के ले जाता है, तब वो सेवा करता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी,
महाराज जी जैसे कई लोग को हमने देखा महाराज जी, और एक भक्त हैं जो पूछते हैं कि जैसे महाराज जी एक ही जगह सभी देवी देवताओं को मतलब बैठा कर के स्थान में पूजा करते हैं, या महाराज जी जैसे भोलेनाथ का करें और हनुमान जी का ना करें, तो इसमें महाराज जी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो देखो, जो हनुमान जी को पूजता है, कोई शिव जी का पूजा, जैसे विरक्त आदमी है जी, तो विरक्त आदमी भी शिव जी को पूजते हैं, गृहस्थ आदमी भी शिव जी को पूजते हैं जी, क्योंकि शिव जी अचानक में प्रसन्न हो जाते हैं जी, क्योंकि उनको ज्यादा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जी। घंटी हिला दो, जल चढ़ा दो, तिलक चंदन कर दो, बस इतने में खुश रहते हैं। वो उनकी पूजा में तो बहुत बड़े विस्तार करने पड़ता है। अच्छा, हाँ, वो ठाकुर जी को मनाओ तब हनुमान जी मान प्रसन्न रहते हैं जी। वो हनुमान जी की करोगे तो वो पागल कर देते हैं। अच्छा, हाँ, हनुमान जी की अगर पूजा करें तो पागल कर देंगे जी, तो इसलिए उनकी पूजा जब राम जी को खुश कर लोगे जी, तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न अपने हो, आप प्रसन्न हो जाएंगे जी महाराज। क्योंकि उनके सेवक है ना, तो कहते हैं कि पहले मेरे गुरु की सेवा करो फिर सेवक की सेवा। जी। तो जैसे किसी से मिलना होता है, समझना जी जी, जैसे कोई कहीं भी जाते हो, किसी से मिलना होता है तो पहले चपरासी से मिला जाता है, जी, फिर उससे डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो ना, बिल्कुल तो महाराज। इसलिए पहले उससे उनसे मिलो। जी। और जैसे मैं तो पहले हमसे मिले, हमने तुमको किसी से और मिला है, जी। इस तरह से होता रहता है। तो यहाँ सेवा है, तुम्हारी सेवा जो चल रही है इसको बढ़ाओ फिर धीरे धीरे। और तुमको 4-6 महीना हो गए, ज्यादा हो गए, 1 साल के ऊपर हो गए। जी महाराज जी, ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी भी आ गए हैं, स्नान ध्यान के लिए गए थे। ये महाराज जी आंवला ले आए हैं। ये महाराज जी जंगल में ही मिलता है। अच्छा अच्छा, तो ये देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी यहाँ पर सब्जी के साथ यहाँ पर आंवला, ये महाराज जी जंगल से आंवला लाए हैं। हाँ, जंगल से लाए हैं। ये देखिए, और ये महाराज जी इसको आलू के जैसे भूंज देंगे। हाँ, और सेकेंगे ना, फिर उसकी चटनी बनाएंगे। अच्छा, चटनी इसकी बनेगी। हाँ जी, हाँ, तो महाराज जी मतलब टमाटर और ऐसा कोई और चटनी कुछ नहीं, खाली राम रस बस। अच्छा, इसके साथ इसमें डालें। नमक पड़ जाएगा और महाराज जी इसी की चटनी बना लेंगे। तो इस तरह से संत महात्माओं का जंगल में रहन सहन होता है, और कितना कठिन जीवन होता है। महाराज जी आप कितने वर्ष से हैं यहाँ? मैं तो जब से उनके गुरुजी रहे जब से आता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कभी महीना भर रहता, कहीं 2 महीने रहता हूँ जी, कहीं 15 दिन रहता हूँ। अब की बार तो ज्यादा रह गया। जी जी, हाँ, हाँ, दर्शन ज्यादा होता रहता है। हाँ, अब ज्यादा रह गए इस समय। जी महाराज जी, अब ठाकुर जी की मर्जी कब तक रखे जी जी हैं, जी, और कब निगाह दे, कहाँ भेज दे, ये कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल महाराज जी, ये साधु जीवन है, भगवान कहाँ रखे। जी जी। दोस्तों महाराज जी के साथ चल रहे हैं पानी के लिए, ये देखिए, और अब महाराज जी के साथ पानी ले करके फिर से चलेंगे कुटिया। ये देखिए झरना झर रहा है। तो यहाँ महाराज जी जंगली जानवर तो आते होंगे? हाँ, कभी कभी आते हैं जी। अब देखो जंगल है, यहाँ सब कोई बसा है। जी महाराज जी, हैं? ये देखिए कितने भारी भरकम पहाड़ है यहाँ, और कितना दिव्य स्थान भी ये देखने में आ रहा है। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जल की व्यवस्था जब होती है, और यहाँ पर किस तरह से बंदर जो यहाँ जंगल में होते हैं पानी पीने के लिए यहीं पर आते हैं, और बहुत ही दिव्य रोचक स्थान भी लगता है। यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, और 2 महात्माओं का सानिध्य होता है यहाँ। और ये यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ का स्थान, यहाँ पर लाल बाबा बैठे हैं, ये दर्शन आप लोग करिए। जय हो लाल बाबा। ये देखिए राम राम के नाम से, और ये यहाँ की जल की व्यवस्था है। ये देखिए महाराज जी रोजाना यहीं से पानी जाता है? हाँ, पानी तो यहीं है, बाकी कहाँ है। जी महाराज जी, और तो पानी कहीं है भी नहीं। हैं? जी, यहीं रात बिरात निस्तार में भी आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी।
महाराज जी रात्रि में डर और नहीं लगता यहाँ? नहीं, फिर रहते रहते कुछ अभ्यास हो जाती है ना। जी। और लाइट आइट टार्च कुछ लेकर चलते हैं। अच्छा, छोटी वाली टार्च लेकर चलते हैं। हाँ महाराज जी यहाँ के पानी के विषय में बताइए थोड़ा सा। महाराज जी बताते हैं कि गुप्त हो जाता है पानी? नहीं, ये पानी तो चलता है। जैसे चलता है महाराज जी, जो नीचे जाता है तो गुप्त रूप से जाता है? नीचे वो अलग हिसाब से जाता है। अच्छा ये अलग हिसाब से। अच्छा ये पानी गुप्त हो जाए तो साधु लोग भग जाए, कहाँ रहेंगे? जी, बिना पानी के जीवन थोड़ी है। बिल्कुल महाराज जी। हैं? जी महाराज जी, जंगली जानवर पानी पीने यहीं आते? यहीं आते हैं। ये बंदर है, जो पक्षी है, सब कोई पीते हैं। अच्छा। इसको फिर शाम को, अभी तो ठीक है, वो इसमें तैरते नहीं है। गर्मी आ जाएगी तो इसमें तैरेगा, तो इसको शाम को रोज धोना पड़ता है। अच्छा महाराज जी। फिर रात में जब भरे आया तो अपने भर के रख लिया, दिन में तो वो लोग फिर मचा देते हैं। जी, फिर काफी फिर परेशानी होने लगती है। हाँ, फिर बाद में फिर शाम को शाम धोना पड़ता है। जी। और रात में अपना सुबह टाइम 4 बजे 5 बजे उठ के भर लिया। जी महाराज जी। और ये महाराज जी किस चीज का फल यहाँ पर? ये तो पता नहीं हमको। ये दोस्तों आप लोग को देखने इसमें कितना फल लगा है, कोई खाने वाला नहीं इसका फल। और ये फल आप लोग अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा हमें भी। नहीं, हम तो नहीं जानते कौन सा फल है। जी। हैं? ठीक है, चले हम। जी महाराज जी, तो देखा आपने पानी का भी यहाँ पर किस तरह से लो, और कमंडल का ले लो भैया, जो कुछ दिखाना हो दिखा दो। ये देखिए कमंडल है यहाँ, और ये इस तरह से यहाँ कुंड बने हैं 3। जी महाराज जी। महाराज जी आप कमंडल ले लीजिए, बाल्टी हम लिए ले रहे हैं। नहीं नहीं, लेते चलेंगे तुम्हारा। चलिए। तो दोस्तों ये महाराज जी कमंडल ले लिए हैं, और एक महाराज जी की बाल्टी हम लिए हैं, और अब चल रहे हैं फिर से कुटिया की तरफ। काफी यहाँ सुकून भरा स्थान है, काफी शांति मिलती है। सुख शांति तो बहुत रहती है। जी महाराज जी। भगवान का भजन यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा, भगवान का भजन यहीं बढ़िया। हाँ, यहाँ क्या है कि कोई हलाचल तो है नहीं है जी। मतलब समय समय से उठ के भजन किया, प्रसाद बनाया, जी। बस राम राम करते रहे। जी।